हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। होप आप सब बढ़िया होगे। तो 10 और 11 अप्रैल की करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फार्मूला 007 या करंट अफेयर्स और जीके की दुनिया। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए। आपका हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ऑप्शन ए 1500 करोड़, बी है 2750 करोड़, सी है 3880 करोड़ और टी है 5000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, करोड़। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस शहर में DFDR CVR से लैस अत्याधुनिक ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी न्यू दिल्ली, डी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में हरिदत्त कपाड़ी का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी गोल्फ, सी फुटबॉल, डी बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत और चिली के बीच स्टार्टअप और SME क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो वो क्या क्या है? ऑप्शन ए नीति आयोग और चिली वाणिज्य मंत्रालय के बीच हुआ है, बी है भारत नवाचार परिषद और चिली स्टार्टअप नेटवर्क, सी है भारत SME फोरम और प्रोचिली, और डी है भारतीय वाणिज्य महासंघ और चिली उद्यम संघ, राष्ट्र उद्यम संघ। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ऑप्शन ए 9 अप्रैल, बी 10 अप्रैल, सी 11 अप्रैल, डी है 12 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 11 अप्रैल। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सिंचाई आधुनिकीकरण के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? क्वेश्चन नंबर 6 के जो ऑप्शन है, ए 1000 करोड़, बी 1200 करोड़, सी है 1500 करोड़, डी है 1600 करोड़। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1600 करोड़ रुपए। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पंचायती उन्नति सूचकांक PAI का मूल्यांकन करता है, कौन करता है बताइए? ऑप्शन ए राज्य सरकारों की डिजिटल प्रगति, बी है सरकारी शहरी क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाएं, सी है ग्राम पंचायत की प्रगति, या डी है संसद सदस्यों की कार्य प्रणाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायतों की प्रगति। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को कितने प्रतिशत निर्धारित किया है? जो अब रेपो रेट हो गया है वो है ऑप्शन ए 6.25%, बी है 6%, सी है 6.5%, डी है 5.75%। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6% है, हो गई है रेपो दर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट
कलाओन, कलाओन किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए वियतनाम, बी थाईलैंड, सी चिली, डी फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस। फिलीपींस में माउंट कनलाओन। विश्व होम्योपैथी दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? उस साइंटिस्ट से किसके रूप में मनाया था, उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर विलियम ओस्लर, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, सी है डॉक्टर एडवर्ड जेनर, डी है होरेस डॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सैमुअल हनीमैन हैनीमैन। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो वो किस देश की राजधानी सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए पेरिस, बी लिस्बन, सी रोम, डी बर्लिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लिस्बन। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड OIGIF का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? ए संजय मेहता, बी रजनीश कुमार, सी सतीश चाहवा और डी है अरविंद सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सतीश चाहवा। पेयजल स्वच्छता विभाग DDWS द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? ए पोषण से समृद्ध भारत, बी स्वच्छ जल स्वस्थ भारत, सी है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन, या डी है हर घर जल हर घर पोषण। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वच्छ बचपन। क्वेश्चन नंबर 14 है, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी सूर्य कुमार यादव और डी KL राहुल। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली। पद्मश्री राम सहाय पांडे का हाल ही में निधन हो गया, वह किस पारंपरिक लोक नृत्य से जुड़े थे? ऑप्शन है ए घूमर, बी राई, सी गरबा, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी राई। नया पब्बन रेल पुल किस द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है? ए श्रीहरिकोटा, बी लक्षद्वीप, सी है रामेश्वरम, डी अंडमान। 16 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रामेश्वरम। भारत का 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ए 6 अप्रैल, बी 5 अप्रैल, सी 1 अप्रैल, डी है 15 अप्रैल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 अप्रैल को मनाया जाता है।
किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार प्रदान किया है? ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। अभी श्रीलंका पीएम मोदी जो है श्रीलंका के दौरे पे थे, तो उनको वहाँ रह मित्र विभूषण का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत को 2025-27 के कार्यकाल के लिए किस संगठन के विशेष समूह का सदस्य चुना गया है? ए यूनिसेफ, बी यूनेस्को और डी है ISAR अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग नामक, और सी है क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ISAR। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या है? स्वास्थ्य ही धन है, बेहतर कल की ओर, सी है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य, डी है सभी के लिए स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है सी। अगले वर्ष तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? अगले 2 वर्ष तक की। ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है। नेपाल राष्ट्रीय बैंक की कार्यवाहक गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ए महाप्रसाद अधिकारी, बी है अजीत कोहली शर्मा, बी है अभिनव कुमार शर्मा, डी है नीलम दुगाना तिमसीना। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नीलम दुगाना तिमसीना। वैश्विक विस्तार की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में IIM अहमदाबाद कहाँ अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करेगा? ए दुबई, बी टोक्यो, सी मनीला, डी कुवैत सिटी। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, दुबई में स्थापित करेगा। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ए अहमदाबाद, बी लद्दाख, सी रायपुर, डी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है लद्दाख। एयरबस और किस कंपनी के बीच H130 हेलीकॉप्टर फ्यूजलेस विनिर्माण अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो और एयरबस और किस कंपनी के बीच हुए हैं? तो ए टाटा एलेक्सी, बी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सी है महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, बी है हैप्सटेक माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी है महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर नए हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।